Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's will be solved question number 62, chapter number 6, issue of shares. A company issued for public subscription 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per shares payable as under. On application rupees 3 per shares, on allotment rupees 4 per shares इंक्लूडिंग प्रीमियम। गाइस इसमें 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो आपकी जो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू होगी वो 2 रुपये होगी और प्रीमियम की भी 2 रुपये होगी। टोटल हो गया है आपका 4 रुपीज़। ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ पर शेयर्स, ऑन सेकेंड कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर्स। Allotment was made pro rata to the applicants for 50,000 shares. The remaining applications being refused. Guys, कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ ईच है और एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 70,000 की। मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, जो 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें प्रोराटा बेस पर एडजस्ट करना है और बाकी को क्या कर देना है, रिफ्यूज़ कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ए टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। जो शेयर होल्डर है ए, उसे 1600 शेयर्स अलॉट किए हैं जिसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी का पेमेंट नहीं दी है। बी टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल्स। बी शेयर होल्डर है जिसने 2 कॉल्स की अमाउंट पे नहीं की है। द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल वॉज मेड। ठीक है, सेकेंड कॉल के बाद इन दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। 3000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर्स फुल्ली पेड। उसके बाद 3000 शेयर्स जो फॉरफिट किए हैं उन्हें री इशू कर लेना है 8 पर शेयर्स में। द री इशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल ऑफ एज शेयर्स। री इशू में ए के शेयर्स भी इंक्लूड हैं। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन्स। गाइस प्रोराटा बेस है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो पहले इसकी हमें टेबल्स बनानी होगी कि जो 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें प्रोराटा बेस पर एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लिख लेंगे पहले अप्लाइड शेयर्स। गाइस अप्लाइड में हम उन्हें दिखाते हैं जितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है और अलॉटेड में हमें उन्हें दिखाना होता है जितना कंपनी ने इशू किया है। तो 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स प्रो राटा बेस पर देना है। तो गाइस कंपनी कितना दे सकती है, कितना अलॉट करेगी, जितना शेयर्स इशू किए गए हैं। तो 40,000 50 वालों को अलॉट कर दिए। बचे कितने, 20,000। गाइस ये जो 20,000 है वो रिसीव का और अप्लाइड का जो डिफरेंस होता है वो आता है। ठीक है, 20,000 को रिजेक्ट कर दिया नील, इन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए और इन दोनों का आ गया टोटल आपका 70,000 और इसका 40,000। अब आप फर्स्ट एंट्री क्या कर देंगे, बैंक की एंट्री हो जाएगी आपके एप्लीकेशंस की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। आपको कितना रिसीव हुआ है एप्लीकेशंस पर, 70,000। 70,000 को एप्लीकेशन की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेबिट में आ जाएगा आपका 2,10,000 डेबिट में और 2,10,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ओके गाइस, अब करेंगे आप सेकंड एप्लीकेशन पे एडजस्ट करेंगे प्रोराटा को। तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में आपको जितना रिसीव हुआ है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000 इंटू 3, 2,10,000। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको जितने शेयर्स इशू किए गए थे उसे एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो कंपनी ने 40,000 शेयर्स जो है इशू किए हैं और एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना होता, एडजस्ट करना होता है। देखिए 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 40,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा, 10,000 बचा, राइट। तो 10,000 को हमें एडजस्ट करना होता है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के साथ। तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 30,000 क्रेडिट साइड। टू बैंक में आपको जिन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किया गया, जिन्हें नील कर दिया गया है, उन्हें डालते हैं। तो कितने शेयर्स है आपके, 20,000। तो 20,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसे बैंक से रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है आपको 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 60,000। उसके बाद हमें अलॉटमेंट की सिंपल एंट्री करनी है जो कि आप करते हुए भी आए हो। हमें ओनली एप्लीकेशंस के साथ ही 70,000 शेयर्स को एडजस्ट करना होता है। उसके बाद हमें जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब जितनी भी एंट्रीज होगी आपकी 40,000 से होगी। ठीक है गाइस, तो आपको देखिए अलॉटमेंट पे दिया हुआ है प्रीमियम, तो आप अलॉटमेंट की क्या एंट्री कर देंगे, ड्यू की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 40,000 और आपको अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका 1,60,000 डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद टू शेयर कैपिटल में आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट के। 40,000 इंटू 2 80,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड। सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू गिवन है आपको 2, 40,000 इंटू 2 80,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। उसके बाद हमें रिसीव वाली एंट्री करनी होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइस इसके अंदर अब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखिए, ए को अलॉट किए गए हैं 1600 शेयर्स, तो अब हमें इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे कि अप्लाइड शेयर्स कि ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसे 1600 शेयर्स अलॉट किया और इसने अलॉटमेंट का और कॉल्स का अमाउंट नहीं पे किया है। ठीक है, तो ए ने अलॉटेड शेयर्स है 1600। अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं? 1600 डिवाइड बाय 40,000 जितने कंपनी ने इशू किए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जितने के लिए अप्लाई किया गया था। तो 50,000 के लिए अप्लाई किया, राइट, 50,000 के लिए अप्लाई किया था, तो इन्हें कितने अलॉट किए गए? 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो आप क्या कर देंगे? 1600 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 50,000 आप सॉल्व करेंगे इन्हें, तो ये आ जाएगा आपके 2,000 शेयर्स। तो ए ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसे मिले कितने हैं? 1600 शेयर्स। अब आप निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 2,000 के लिए अप्लाई किया था इन्हें, लेकिन उसे अलॉट किए गए हैं 1600, तो डिफरेंस कितना आया इसका? 400 शेयर्स। तो इसने कितना मतलब एक्स्ट्रा मनी दे दिया है, तो एप्लीकेशन की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशंस। ठीक है, अब निकालेंगे अलॉटमेंट की कितनी ड्यू होती है, तो कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे? ए को 1600 और आपको अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,400 अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट है और इसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना एक्सेस दिया है? आपका 1200 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,200 जो कि एरियर है जिस पर ए ने पेमेंट नहीं की है। ठीक है, अब निकालेंगे आप टोटल अमाउंट, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितनी अलॉटमेंट ड्यू है? देखिए, इशू कितने किए गए हैं शेयर्स? 40,000, वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1,60,000। इसमें से आपको लेस करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपने प्रोराटा पर एडजस्ट किया था। तो कितने मनी एडजस्ट किए थे? कितना एडजस्ट किया था आपने अलॉटमेंट पर? 30,000, तो इसे भी आपको लेस करना पड़ेगा। अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू तो हुई है 1,60,000, लेकिन इसमें से 30,000 एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो गया था, तो माइनस करेंगे तो वो कितना रिसीव होगा आपके पास? 1,30,000। अब इसमें से एरियर है आपका 5,200 का जिसकी पेमेंट ए ने नहीं की है। ठीक है, तो इसे माइनस कर देंगे तो आपका कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट में? 1,24,800। बस इसी को आपको ट्रांसफ़र कर देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा आपका? 1,24,800 डेबिट में और 1,24,800 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब आपकी फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करनी है, सिंपल हो जाएगी वो तो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स इशू किए गए हैं? 40,000 इंटू वैल्यू कितनी गिवन है? 2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 आपका डेबिट साइड आ जाएगा और 80,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको रिसीव की एंट्री करनी है, तो वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए 80,000 के लिए तो ड्यू हुआ है, इतना पैसा फर्स्ट कॉल पर मंगवाया है कंपनी ने, लेकिन ए ने 1600 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया है, तो इट मीन्स फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 1600 नहीं दिया है और बी ने भी कॉल्स का नहीं दिया है। तो ये कितने शेयर्स हो गए? 1600 और 2,000 3,600 शेयर्स हो गए हैं, राइट। तो इसे आप फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 7,200 आ जाएगा। देखिए ए ने 1600 पे फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं की है और 2,000 पर बी ने पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल की, तो ये टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3,600। इसे फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 7,200। तो अब आपको इसके ड्यू में से लेस कर देना है कि अमाउंट तो इतनी मंगवाई थी लेकिन एरियर कितना है? 7,200 का। माइनस करेंगे तो आप 72,800 आपका डेबिट साइड आ जाएगा और 72,800 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब आपको फाइनल कॉल के ड्यू की करनी है, सेम एंट्री होगी। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000 शेयर्स इशू किए गए हैं और सेकंड कॉल की वैल्यू गिवन है 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 डेबिट साइड और 1,20,000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब सेम आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये रिसीव होगा। अब देखिए वही सेम बी ने भी, ए ने 1600 शेयर्स कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है और बी ने 2,000 पर
सेकंड कॉल का सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो टोटल इसका कितना हो गया 3600 और फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी 3 है। तो मल्टीप्लाई कर 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉल की वैल्यू से, तो वो आ जाएगा आपका 10,800। अब ड्यू कितना हुआ है सेकंड कॉल की का पैसा 1,20,000 मंगवाया तो इतना था, लेकिन एरियर कितना है 10,800। इसे माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 1,92,100 डेबिट साइड और 1,92,100 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसके बाद गाइज बोला है कि द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वॉज मेड। इसके बाद क्या कर लेना है, शेयर्स को फॉरफिट करना है गाइज। अब इसे हमें फॉरफिट करना है तो ए के शेयर्स को अलग और बी के शेयर्स को अलग फॉरफिट करेंगे। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमें कैपिटल रिजर्व निकालने में थोड़ी वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप अलग अलग ही शेयर्स को फॉरफिट करें। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटी जो ए है जिसने 1600 शेयर्स लिए हुए हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और दोनों कॉल्स का पैसा भी नहीं दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी आप। अब ए ने अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं किए तो इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। गाइज जिसका अमाउंट हमें नहीं मिला होता है उसे हमें क्रेडिट करना होता है उसकी ही नेम से, और जो पैसा हमें मिल गया होता है उन्हें शेयर फॉरफिट में हमें डालना होता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1600 इंटू 10 की फेस वैल्यू है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 16,000। 1600 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू गिवन है आपको 2 रुपीज़, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 आपका डेबिट साइड आ जाएगा। अब अलॉटमेंट का आपने एरियर निकाला था वर्किंग नोट में, तो आपको वही अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ये आपने यहाँ पर अलॉटमेंट का एरियर था जितना पैसा नहीं मिला था 5200, इसी को आपको उधर ट्रांसफ़र कर देना। यहाँ पे अलॉटमेंट की अमाउंट आ जाएगी 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 फर्स्ट कॉल में 1600 का इंटू फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1600 को फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो हमें 1600 शेयर्स ही डालना है, ठीक है। अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं तो आपको आ गया होगा। तो ये आ जाएगा आपका 3200। सेम आपको सेकेंड कॉल से कर देना है, सेकेंड कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800। डेबिट का टोटल करेंगे आप, क्रेडिट का टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपका शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र हो जाएगा 6000 रुपीज़। ओके, अब हमें करना है बी के शेयर्स को फॉरफिट। तो गाइज़ बी ने कितने शेयर्स थे, बी के पास 2000 शेयर्स थे, उसने दोनों ही कॉल्स का अमाउंट नहीं किया है, तो दोनों कॉल्स को ही हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 2000 शेयर्स थे, आपको फेस वैल्यू गिवन है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 आ जाएगा आपकी डेबिट साइड। शेयर फर्स्ट कॉल का 2000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल की वैल्यू गिवन है आपको 2 रुपीज़, 4000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। सेम आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 2000 को, तो 6000 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब आप ऐसे भी बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो उसको, 20,000 में से आपको 10,000 माइनस करना है तो 10,000 आपका बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो फेस वैल्यू कितनी बची 5, तो मतलब 5 ही रुपये रिसीव कर लिए होंगे, फॉरफिट करना है तो उसे मल्टीप्लाई करके आप 10,000 में लिख देंगे। अब आपको करनी है गाइज री इशू की एंट्री। अब है कि द री इशूड शेयर होल्डर इंक्लूड्स ऑफ एल ए 3000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा था, उन्हीं को ही आपने क्या कर लेना है, री इशू कर देना है। अब गाइज 3000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड 8 पर शेयर्स फुली पेड। देखिए फुली पेड है 8 में, अब आपको क्या करना है, री इशू करने हैं कितने शेयर्स को, 3000 शेयर्स को। तो री इशू की क्या एंट्री हो जाती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। फुली पेड तो 10 था, लेकिन री इशू कितने पे कर रहा है, 8 पे कर रहा है, तो इट मीन्स 2 रुपये का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया। तो 3000 को 8 से मल्टीप्लाई करके तो वो बैंक से डेबिट हो जाएगा 24,000, और आपको डिस्काउंट कितने का हुआ है, 2 का। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 2 6000 आ जाएगा, और 2 शेयर कैपिटल में आपका फुली पेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000 इंटू 10 30,000। अब आपको लास्ट करनी है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो गाइज देखिए इसमें कैपिटल रिजर्व में हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हमें शेयर फॉरफीचर की अमाउंट देखनी होती है, राइट। अब गाइज देखिए ए के कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 1600, और बी के कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं 2000, टोटल शेयर्स हो गए आपके 3600। लेकिन इसमें से री इशू कितने शेयर्स करने हैं, 3000 शेयर्स को री इशू करना है, ठीक है गाइज। तो अब ये देखना है कि ए ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, ए के 1600, तो 3000 से 1600 को तो री इशू कर दिया, इसके तो फुल री इशू करने हैं, ठीक है। उसके बाद
बी के कितने शेयर्स को री इशू करेंगे, तो कितना बचा 3000 में से 1600 तो ए के री इशू करने हैं, बचे 1400, तो बी के कितने शेयर्स को री इशू करेंगे 1400 को। ठीक है, तो 1600 जो ए के जो शेयर फॉरफिट में कितने रिसीव हुए हैं 6000 रिसीव हुए हैं। यहाँ पे ए के कितने शेयर्स फॉरफिचर में रिसीव हुए हैं 6000, तो ये तो कंप्लीट ही हो गए हैं। ठीक है, इस 1600 शेयर्स को री इशू कर दिया है कंप्लीट को, लेकिन बी के कितने शेयर्स को री इशू किया जा रहा है 1400 को, लेकिन बी के शेयर्स थे कितने 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया था ना यहाँ पे, और री इशू कितने में कर रहे हैं 1400 में। तो इसका गाइस हमें शेयर्स निकालना पड़ेगा 1400 डिवाइड बाय 2000 इनटू में फॉरफिचर में कितनी अमाउंट रिसीव हुआ है हमें 10000, तो मल्टीप्लाई बाय में 10, इसे आप सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 7000 शेयर्स। ठीक है, 7000 शेयर्स। अब ए का कितना शेयर्स है 6000 शेयर्स, और शेयर फॉरफिचर में जो रिसीव हुआ है, और बी के कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं 7000, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 13000 शेयर्स। अब आपको इसमें से लेस कर देना है जो री इशू ऑन लॉस हुआ है ना, लॉस ऑन री इशू, तो री इशू पर कितना लॉस हुआ है 6000 का, तो 13000 में से आपको री इशू का लॉस माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7000। तो 7000 को आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट में 7000 और क्रेडिट में 7000। गाइस आई होप आपको ये वाली कैलकुलेशन समझ में आई होगी। देखिए टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 3600, लेकिन 3000 को ही हमें री इशू करना था। तो देखिए ए के कितने शेयर्स है, फुल शेयर्स होंगे री इशू 1600 शेयर्स, और उसे रिसीव कितना हुआ है फॉरफिचर में 6000, और बी के कितने शेयर्स री इशू होंगे, उसने फॉरफिट तो 2000 किया था, लेकिन 1400 शेयर्स को ही री इशू करना है। ठीक है, वो 1400 कैसे आएंगे, आप 3000 में से 1600 को माइनस करेंगे तो वो 1400 आ जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर देंगे कि 2000 शेयर्स थे फॉरफिट किए थे, लेकिन री इशू हो रहा है 1400, तो 1400 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय जितना आपको फॉरफिचर से रिसीव हुआ है, जब्त किया है पैसा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 7000। ठीक है, अब ए के 6000 है, बी के 7000 है, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से री इशू का लॉस माइनस कर देंगे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 7000। ठीक है, यही आपको गाइस क्वेश्चन का आंसर गिवन है। देखिए अलॉटमेंट की अमाउंट हमने एक वर्किंग नोट से निकाल ली थी 1,24,800, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र है 7000। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर गाइस क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।